क्या आपके पैरों में अक्सर झंझनाहट होती है या चलने पर पिंडलियों में दर्द महसूस होता है? क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो सालों से जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान है? अगर है तो आज की ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही आसान सी, सस्ती सी लेकिन इंतहाई इफ़ेक्टिव होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आप इजीली घर के अंदर बना सकते हैं और इसमें कोई चीज़, कोई मेडिसिन, कोई दवाई आपको खानी भी नहीं पड़ेगी, इसलिए किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट होने का ख़तरा भी नहीं है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ज़रा सोचिए, हमारे जिस्म के अंदर हज़ारों नसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई रुकावट आ जाती है तो उस जगह पे खून का बहाव कम हो जाता है और यही वजह बनती है फिर दर्द की, झंझनाहट की, बेचैनी की। लेकिन आप परेशान मत हों, आज मैं आपको एक ऐसा सादा और रिलैक्स करने वाला नुस्खा बताऊंगा जो नसों की रुकावट को दूर कर देगा, आपकी रगों को खोल देगा, इस मसले को जड़ से दूर करने में आपकी बहुत ही मदद करेगा। तो अगर आपको पाँव में झुंझुनाहट होती है, हाथ पाँव सुन्न होते हैं, हल्की जलन होती है और पैरों में सुन्न होने की कैफियत आपके बैठने या चलने से बढ़ जाती है, या आप लंबे अरसे तक ऑफिस में एक जगह बैठे रहते हैं और इस वजह से आपकी टांगों में भारीपन, सोजन या टाइटनेस महसूस होती है, या फिर आपकी टांगों की पिंडलियों में यानी कि काफ मसल्स में रात के वक्त दर्द या ईंठन होने लगती है, या सर्दी के मौसम में पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे महसूस होते हैं, तो आज का ये नुस्खा आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। ये आपके इन तमाम मसाइल में आपकी बहुत ही मदद करेगा और मुकम्मल तौर पे कुदरती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि सही तरीका आप जान सकें इस नुस्खे को आजमाने के लिए, और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आजकल का जो लाइफस्टाइल है ना, वही इस मसले की सबसे बड़ी वजह है। घंटों एक ही जगह बैठे रहना, वो भी गलत पोस्चर के साथ, और फिर साथ में जहनी दबाव, स्ट्रेस और ऊपर से गैर सेहतमंद ग़िज़ा जो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये सब चीज़ें मिलकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही बुरी तरह मुतासर करती हैं, और जब खून का बहाव जिस्म के तमाम हिस्सों तक सही तौर पे नहीं पहुंच पाता तो नसों में रुकावट होती है, पट्टों तक ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत नहीं जाती। इसी वजह से फिर झुंझुनाहट, सुन्न होना, जलन होना, दर्द, बेचैनी जैसी परेशानियां आपको महसूस होती हैं। और फिर इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए लोग महंगे महंगे पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ सिर्फ वक्ती आराम देती हैं। मसले की असल वजह यानी कि ख़राब सर्कुलेशन को और नसों के तनाव को ठीक नहीं करती। इस मसले का एक सादा और कुदरती हल आपके पास मौजूद है जो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीज़ें। पहली चीज़ है यहाँ पे कैम्फर, जिसको काफूर भी कहते हैं, और दूसरी चीज़ है लीमू। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत सस्ती सी हैं, सादा सी हैं, आपको मिल जाती हैं। इस नुस्खे को बनाती हैं ये और हैरत अंगेज़ नताइज देती हैं। कैम्फर या काफूर लेते वक्त आपने लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि मसनूई या फैक्ट्री में बनी हुई काफूर की गोलियों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना, बल्कि कुदरती काफूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि सिर्फ उसी में ये जादुई और दवाई असरात होते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, नसों को सुकून देते हैं और पट्टों को रिलैक्स करते हैं। अब जहाँ तक लीमू की बात है तो इसके अंदर आप ऑलरेडी जानते हैं विटामिन सी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात हैं, आपकी बॉडी के अंदर सफाई करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अंदर ये जिल्द के मसाम को खोलता है, कमज़ोर और थकी हुई नसों को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बारे में आगे चल के बात करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस रेमेडी को, इस होम रेमेडी को अब आपने किस तरह से बनाना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस नुस्खे को 4 आसान स्टेप में आप तैयार कर सकते हैं इस होम रेमेडी को। पहला स्टेप ये है जी, पानी को गर्म करना है। एक बड़े बर्तन में तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी आपने ले लेना है। इस पानी को इतना गर्म करना है कि आपके पाँव आराम से इसको बर्दाश्त कर सकें, और ना इतना ज़्यादा गर्म हो कि आपके पाँव ही जल जाएं। एक नॉर्मल गर्म दर्जा हरारत जितना आप बर्दाश्त कर सकें, इतना उसको गर्म कर लीजिए। अब जी स्टेप नंबर 2, कैम्फर का काफूर का पाउडर बनाना है। जब तक आपका पानी गर्म हो रहा है, आप काफूर के 2 छोटे टुकड़े लें
उन्हें अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लीजिए। साथ में एक छोटी प्याली में एक नींबू निचोड़ के रख लें। जब ये दोनों चीज़ें तैयार हो जाएं तब आते हैं हम तीसरे स्टेप की तरफ। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपने कैम्फर का या काफूर का सलूशन तैयार करना है। आपने करना ये है कि गर्म पानी को एक बाल्टी में या टब में आपने डाल लेना है जिसमें आपके पाँव आसानी से डूब सकें, और फिर इसमें आपने कैम्फर का पाउडर और नींबू का रस शामिल कर देना है। बस आपका ताकतवर नसों को खोलने वाला और रिलैक्स करने वाला महलूल तैयार है। अब जी चौथा और आखिरी स्टेप है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपने पाँव 5 से 7 मिनट तक इस पानी में डुबो के रखें और आराम से रिलैक्स करके बैठ जाएं। जब आप अपने पाँव पानी में डालेंगे तो आपको अजीब सी कैफियत महसूस होगी। ऐसे लगेगा कि हल्का हल्का करंट लग रहा हो। तो परेशान नहीं हो, ये इस बात की निशानी है कि आपका नुस्खा सही बना है और सही काम कर रहा है। आपकी नसों और खून की रवानी खुल रही है। आगे चल के कुछ एहतियात भी बताता हूँ इस होम रेमेडी के बारे में, तो वो भी लाजमी सुन लीजिएगा। ये जो कैम्फर है, काफूर है, इसमें ताकतवर एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात होती हैं जो आपकी नसों की रुकावटों को खोलती हैं, खून के बहाव को बेहतर करती हैं, और लीमू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को डिटॉक्स करते हैं, सोजन को कम करते हैं। इस नुस्खे से बहुत से लोगों को पाँव की झंझनाहट, पाँव सुन्न होना, टाइटनेस और थकावट में बहुत तेज़ी से आराम मिलता है। अगर आप डेस्क पर ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं तो ये नुस्खा आपके लिए ख़ास तौर पे बहुत ही फ़ायदेमंद है। यही नहीं बल्कि इस नुस्खे के कई इजाफी फ़ायदे भी हैं। आपकी फटी हुई एड़ियों को आराम देता है, उन्हें ठीक करता है। सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में पाँव की सारी डेड स्किन निकाल के उन्हें नरम और नाजुक बना देता है। दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 5 दिन तक रोज़ाना रात को सोने से पहले आजमा के देखें। आप अपने दर्द में जिस्म में मस्बत तब्दीली महसूस करेंगे और हैरान रह जाएंगे कि ये नुस्खा इतना ताकतवर है। जी हाँ, इतना सादा सा नुस्खा इतना बेहतरीन काम कर सकता है। लोगों को अक्सर इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन आजमा के देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो कैम्फर है, काफूर है, ये बेसिकली कापूर एक ट्री है, एक दरख्त है, उसकी लकड़ी से ये हासिल किया जाता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को रोकने वाली खसूसियात होती हैं। ये बहुत सारी क्रीम्स के अंदर, मरहम के अंदर, ऑइंटमेंट्स के अंदर और हर्बल सोप्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होता है। आपकी बॉडी के अंदर ठंडी और गर्म सेंसेशन पैदा करता है, पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करता है मसल्स में और जॉइंट्स में। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये कैम्फर या काफूर जहरीला होता है, इसको निगलना खाना नहीं होता, इंतहाई नुकसानदेह होता है ये सेहत के लिए। तो इसलिए घर में भी जब आप इस रेमेडी को बनाएं तो आप इसको कहीं पे ऐसी जगह पे रखें मत ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे ये। आप इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर लें, स्टोर कहीं पे ना करें। और दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपके पाँव के ऊपर कोई ज़ख़म है तब आप इस रेमेडी को यूज़ नहीं करें। और अगर ज़ख़म नहीं भी है, आपने पहले दिन इस रेमेडी को यूज़ किया है, आपके पाँव के ऊपर कोई रेडनेस होती है, इरिटेशन होती है, ख़ारिश होती है, एलर्जी हो जाती है, तब भी आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हज़ारों रुपए की दवाइयों से बेहतर है कि आप ये 10-20 रुपए वाला घरेलू नुस्खा एक बार आजमा के देखें। इसके नताइज फिर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरों को भी इसके फ़ायदे का सही इल्म हो सके। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपके काम आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को इस तरह की परेशानियां हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।